बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद जमाल हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन से एक वीडियो बड़ी वायरल है कि जिसके अंदर एक होटल की ओनर हैं, वो अपने मैनेजर को इंग्लिश ना आने के ऊपर उसका तमस्खुर उड़ा रही हैं और उसकी तज़हीक सी कर रही हैं। यकीनन ये नायत एक बेवकूफ़ाना और नायत एक गलत एक्ट है, क्योंकि अगर एक बंदा मैनेजर है ना, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल हो सकता है। अब उसे इंग्लिश आती है कि नहीं आती, उसे फिज़िक्स आती है कि नहीं आती, उससे आपका क्या कंसर्न है? आए आए ना आए ना आए, उसका तो वो तो कोई मेयार नहीं है। पर वो तमाम रियासतें ना, या वो तमाम मुआशरे, वो सोसाइटीज़ जो किसी न किसी दूसरे मुल्क की ना कहीं कॉलोनी रह चुकी हैं पास्ट के अंदर, उन माशरों में आज भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं ना, हैं जो आज भी उस तरह कार फरमा हैं कि जिनके बारे में देख के और सुन कर ना बंदे को अजीब सी फीलिंग होती है, क्या बेवकूफ़ाना स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर देखें ना तो दो बड़े अजीब से स्टैंडर्ड्स हैं ज़ुबान के मुताल्लिक़। अब जिस बंदे को इंग्लिश आएगी उसको बड़ा जी एक आलम फाजल समझा जाएगा। दूसरे अल्फाज में कहूँ कि इंग्लिश को एज आ सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी और विजडम गर्दान दिया गया है कि जिसको ये आएगी तो बड़ा तगड़ा बंदा है। और दूसरी तरफ अपनी लैंग्वेज, चाहे वो उर्दू है कि पश्तो है कि पंजाबी है, उसके न आने के ऊपर एक फ़ख्र सा होता है जी, हमको तो उर्दू बोलना नहीं आता। अब इस तरह ना मुँह टेढ़े टेढ़े करके ना बड़ा फ़ख्र किया जाता है जी, हमें ज़ुबानें नहीं आती। जिस तरह अपनी ज़ुबान का ना आना को बड़े फ़ख्र की बात और इंग्लिश का आना को बड़ा को फ़ख्र की बात है। हमारे एक दोस्त ने बड़े मज़े का स्टेटस लगाया हुआ था कि ये जितने आज मीडिया चैनल वाले ना उनके ऊपर जो बैशिंग कर रहे हैं उस फीमेल की, यकीन उसका एक्ट तो गलत है ही है, पर उसने कहा कि मेरा सवाल ये है कि आपकी मीडिया चैनल के ऊपर कोई बंदा जॉब के लिए आ जाए, वो 3 पीस सूट में भी ना हो और उसकी इंग्लिश भी अच्छी ना हो, क्या आप उसे कभी जॉब पे रखेंगे? क्या आपने इस इंग्लिश को स्टैंडर्ड नहीं बना के रखा हुआ? अच्छा, उससे एक और मैं उन्हीं की बात की तस्दीक करते हुए आगे बढ़ूँगा कि ये जो मीरा पाकिस्तानी के एक्ट्रेस हैं, कि उनकी इंग्लिश का तमस्खुर हम लोग अपनी इन्हीं मीडिया चैनल के थ्रू नहीं देखते रहे क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर ना किसी भी ज़ुबान के मुखालिफ नहीं हूँ कि बंदे को आए या ना आए। मैं तो चाहता हूँ कि बंदा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानें सीख सके उतना बेहतर है। मैं अगर आपको अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन इस वक्त अपनी मेरी ज़ुबान हिंद को है, उर्दू मुझे आती है, पश्तो मुझे आती है, पंजाबी मुझे आती है, सराइकी मुझे आती है, इंग्लिश भी छोटी फूटी आ जाती है। ज़ुबान असल में ना आप अपनी बात अगले तक पहुँचाने का एक ज़रिया है, वो जिस तरह भी हो बस ठीक है, दैट शुड बी इनफ। हाँ, अगर आपने तो मेरी इंग्लिश का मुझसे ग्रामर लिखवानी है ना, मजमून लिखवाना है, फिर तो और बात है। बाकी अगर हम जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या हम में से हर बंदा उर्दू उन्हीं जिसे कहते हैं ना कवायद ज़वाबित या ग्रामर के मुताबिक बोलता है? नहीं बोलता। अगर मुझे नहीं आती इंग्लिश उस लेवल की तो ठीक है, लेट इट बी। अब जिस तरह अभी हम लोग नॉर्मल अपनी उर्दू बोलते हैं, उर्दू में हम तकरीबन जी 25% जो है जी लगभग इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसके अंदर गुंजाइश देते हैं ना। क्यों? मकसद क्या है जी, बात पहुँचानी है। आपने ग्रामर का कोई टेस्ट नहीं देना यहाँ के ऊपर। बहरहाल ये कोई इंडिविजुअल बंदे की सोच नहीं होती, ये पूरे मुआशरे की अक्कासी होती है। बहरहाल फिर ये होता है कोई एक बंदा ऊँट की नीचे आता है और फिर उसकी बैशिंग अच्छी खासी होती है, जिस तरह से मुहतरमा की हो गई है। आप अगर स्टेट लेवल के ऊपर भी देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे हायर लेवल का जैसे स्टैंडर्ड समझ जाता है टेस्टिंग के लिहाज से, वो CSS है। और CSS में 90 to 95% जितने बंदे फेल होते हैं वो किसकी वजह से? इंग्लिश की वजह से। अच्छा, आप उसमें इंग्लिश किस लेवल की चाहते हैं जी? आपकी ग्रामर जो है जी बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए जी, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बेहतरीन किस्म का होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका वो जो वोकैब अच्छे बेहतरीन लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया आपका एक स्टैंडर्ड है, पर अभी स्टैंडर्ड देगा आपको कौन? आपका एजुकेशन सिस्टम देगा ना। पर आप जाके किसी भी स्कूल, कॉलेज, इवन की यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके देख लें कि जिस लेवल की इंग्लिश आप चाह रहे हैं आपको उस लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जा रही हो, या आप अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ दे रहे हो और अच्छा, वो जो यही वजह है कि HEC की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको उस लेवल का कोई भी प्रोडक्ट निकाल के दे ही नहीं पा रही। आप अगर उनका रिज़ल्ट देखें तो 2 to 3% भी सारा नहीं है। और CSS में बंदा बैठता भी वही है ना कि जो कंपेरेटिवली दूसरों से समझ रहा होता है, भाई जान मेरी कुछ ना कुछ है, आई कैन डू इट। उसके बावजूद भी 2 to 3% आपका पासिंग, और उसके अंदर भी सारे आपकी यूनिवर्सिटियों से डायरेक्ट नहीं आते। कोई एकेडमी ज्वाइन किया, कोई बाहर से आया हुआ है, कोई किस तरह मुख्तलिफ ज़राए के थ्रू जो है वो आके इस लेवल तक आते हैं। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी आपको ठीक ठाक इंग्लिश आनी चाहिए जी, वो मेयार है आपका। सही है, जिस बंदे के पास आपने पता नहीं उससे एडमिनिस्ट्रेशन करानी है या आपने फिर पता नहीं उससे जाके वहाँ पे आके इंग्लिश टीच करवानी है। क्या चाइना जैसा मुल्क नहीं चल रहा अपनी चीनी ज़ुबान के अंदर में? क्या बाकी इस तरह बहुत से मुल्क हैं वो अपनी अपनी ज़ुबानों में नहीं चल रहे? क्योंकि जब जिस बंदे से आपने इंटरेक्शन करवानी है ना, अब हमारा अजीब मेयार देखें कि उर्दू बंद में जाके दरख्वास्त लिखूँगा उर्दू में, आगे से जो आर्डर आएगा जी DC का AC का वो आएगा इंग्लिश में।
अब गरीब बंदे को क्या पता है। अब यही जो लैंग्वेज गैप है ना कहीं हमारी मिसमैनेजमेंट और जो गवर्नेंस है, हमारी पुअर गवर्नेंस, उसकी वजह ये भी बनती है क्योंकि हमारा जो CSS या CPS ऑफिसर बन के आता है वो आपके नॉर्मल जो लेवल है उसके कल्चर लैंग्वेज उससे वो बहुत एक जिसे कहते हैं ना उनके दिमाग में गैप हो जाता है। उस गैप की वजह से क्या होता है कि वो इंटरेक्शन सही नहीं आ सकता। तो जब इंटरेक्शन नहीं आता तो फिर आप उन लोगों को लेके चल नहीं सकते और फिर मसले आपके हो जाते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, ज़ुबान एक ज़रिया है कि जिसके ज़रिए आप अपनी बात पहुँचाते हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान है आप बोलें, पर ये जो ज़ुबान को स्टैंडर्ड रख लिया जाता है ना कि ये ज़ुबान जो उस बंदे को आएगी वो बड़ा अक्लमंद भी है, वो इंटेलेक्चुअल भी है और इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर जो ख़ास किस्म का लिबास पहनेगा वही है, और जो शलवार कमीज़ पहन ले या उर्दू में अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ज़ुबान कर ले तो बड़ा दकियानूस है। भाई दकियानूस वो नहीं है जो शलवार कमीज़ पहनता है या उर्दू में बात करता है। दकियानूस तो वो बंदा है कि जो इंटेलेक्चुअलिटी को या विजडम को किसी ख़ास लैंग्वेज या लिबास के साथ जोड़ देता है। लिबास का और ज़ुबान का इंटेलेक्चुअलिटी से क्या ताल्लुक़ है। आप मेरा कंटेंट देखें, मेरी बात देखें, मेरी मवाद देखें, मेरी सोच देखें, लैंग्वेज तो और चीज़ है। बहरहाल एक सोसाइटी है हम जिसके अंदर रह रहे हैं जहाँ पे कि स्टैंडर्ड बन चुके हैं। आप चाहे स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, यूनिवर्सिटी में जाएँ, घरों में जाएँ, बाहर दुकान पे पर जाके ना आप थोड़ा सा इंग्लिश का तड़का लगा लें, 3 पीस सूट आपने पहना हो ना, तो वैसे ही लोग आपको यूँ देखते रहते हैं सर उठा के, पता नहीं को बड़ा अलामा आ चुका है। बजाय इसके कि हम इल्म को देखें, काबिलियत को देखें, इंटेलेक्चुअलिटी को देखें। हमारे यहाँ अगर देखें तो ज़ुबान, मैंने भी जितनी बात की इसमें तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40% तो मैंने इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ किए हैं। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं फिर भी वो गुंजाइश दी जाती है कि भाई आप बोल रहे हो ठीक है, बात समझ आ रही है, उसके लिए अगर आप मुस्तहार ले रहे हो किसी दूसरी ज़ुबान के अल्फाज भी तो ठीक है, पर नहीं जब इंग्लिश आपने बोलनी है तो आपने बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह बिल्कुल टू द पॉइंट बोलनी है। और भाई मकसद पे जाओ, सोच पे जाओ, फ़िक्र पे जाओ, तफक्कर पे जाओ, अगले की सोच क्या है उस पे जाओ। ज़ुबान किस लिए म्यार बना के आप में रखा हुआ है जी कि अगर ये बंदा सही बात भी करे पर वो इंग्लिश में करे, गलत बात इंग्लिश में हो फिर भी ठीक है, सही बात उर्दू में हो फिर भी गलत है। ये जो म्यार है ना असल में दकियानूस म्यार ये हैं कि जो एंड के बजाय ना मीन्स के ऊपर फोकस कर रहा है। एंड ये है कि मैं जो बात पहुंचाना चाहता हूँ, मीन्स है लैंग्वेज में कौन सी यूज़ करता हूँ, तो आप मीन्स को छोड़ें, एंड पे जाएं। मीन्स कोई भी यूज़ हो सकता है। बहरहाल एक सोसाइटी है, हर बंदा अपनी कम से कम अपनी ज़ात का वो तो है कि आप किसी बंदे को ना उसकी लैंग्वेज, वो कौन सी ज़ुबान यूज़ कर रहा है, किस तरह के लिबास पहन रहा है, इस पे लोगों को जज करना छोड़ें, बल्कि उसके म्यार के ऊपर, उसके काम के ऊपर, उसकी जिसे कहते हैं ना कि सोच फ़िक्र के ऊपर अगले को अगर आपने जिसे कहते हैं ना वो स्टैंडर्डाइज़ करना है तो उस पर करें। वो एक बेहतर म्यार है मेरे ख्याल में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।